Hello students, now today we are going to discuss enzyme catalysis. Enzyme catalysis means where enzymes work as catalyst. Enzymes काम करते हैं catalyst का. अब पहली बात आती है कि what actually are enzymes. तो enzymes जो हैं they are biological catalyst. They are biological catalysts. Catalyst already हम पढ़ चुके हैं. Catalyst means a substance which can alter the rate of reaction, which can either increase or decrease the rate of reaction. लेकिन यहाँ पर जो हम बात करते हैं enzymes normally they increase the rate of reaction और normally reaction को increase speed को increase करते हैं और biological catalyst means biological reactions की speed को increase करते हैं. अब biological reaction से क्या मतलब है? Biological reaction से मतलब हमारा है all those reactions which are taking inside the body of living beings. जो living bodies के अंदर reactions होती हैं those reactions are called biological reactions. Just like the reaction taking place in animals or maybe plant body. Animals में अगर बात करें या human beings में बात करें कि whenever you take the food, जब हम खाना खाते हैं तो that food has to be digested. And in digestion what happens? Larger food molecules are broken down to smaller food molecules. बहुत बड़े बड़े जो food के molecules होते हैं उनको छोटे छोटे molecules से break करते हैं. जैसे कि our main staple food is your wheat, maybe rice, maybe maize और पोटैटो, ऑल ऑफ देम दे कंटेन स्टार्च. उसमें सब में क्या होता है? स्टार्च होता है. दैट स्टार्च कैन नॉट बी यूटिलाइज इन बॉडी. हमारी बॉडी में यूटिलाइज नहीं हो सकता है. उस स्टार्च को हमारी बॉडी फर्स्ट कन्वर्ट करती है किसमें? ग्लूकोज में. ये डाइजेशन आप लोगों ने आई थिंक 9th और 10th में भी बायो में पढ़ा होगा. आपने 7th 8th क्लास में भी बायोलॉजी में चीज़ें पढ़ाई जाती हैं. सेम वे जो प्रोटीन्स हम लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ एग, मिल्क, मीट, प्रोटीन दैट इज़ इन फॉर्म ऑफ पल्सेस. आप जिस भी फॉर्म में लें वो सारा का सारा प्रोटीन फर्स्ट इट हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड्स. सिमिलरली द फैट, जो ऑयली फैटी पार्ट हम लेते हैं मे बी घी, क्रीम, एनीथिंग दैट हैज़ टू बी कन्वर्टेड टू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. तो ये सारी जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं दे टेक प्लेस इनसाइड डाइजेस्टिव सिस्टम. आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में शुरू होती हैं. जैसे माउथ में जब हम खाना चबाते हैं व्हेन यू ची द फूड ड्यूरिंग द च्यूइंग सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवा एक निकलता है आपका सलाइवरी ग्लैंड से. यहाँ ग्लैंड्स में से सलाइवा निकलता है. दैट सलाइवा डाइजेस्ट द स्टार्च इनटू माल्टोज. वो स्टार्च को कन्वर्ट करता है किसमें? माल्टोज में. जब आप खाना लगातार चबाते हैं तो आपके माउथ में जो अमाइलेज है जो सलाइवे में आता है वो स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोज में. स्टार्च इज टोटली टेस्टलेस और माल्टोज थोड़ा सा स्वीट इन टेस्ट होता है. इसलिए व्हेन यू चीव योर चपाती और राइस आप कंटिन्यूसली थोड़ी देर इसको चबाते रहेंगे, थोड़ी देर टाइम बाद वो मीठा लगने लगता है. क्यों लगने लगता है? बिकॉज अमाइलेज कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू माल्टोज. अब ये केमिकल रिएक्शन है. इसी तरीके से और भी डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने रिएक्शंस पढ़ी होंगी. इन सभी रिएक्शंस को कैटलाइज करने का काम करते हैं एंजाइम्स. और एंजाइम्स बेसिकली दे आर प्रोटीन इन नेचर. ऑल एंजाइम्स अप्रॉक्सीमेटली कैन से 3000 एंजाइम्स आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी. हमारी बॉडी में करीब 3000 एंजाइम्स आपके होते हैं. इट मीन 3000 तो केमिकल रिएक्शन है ही जिनको कि आपका ये एंजाइम्स ही कंट्रोल करते हैं. एटलीस्ट 3000 रिएक्शन वो है जिनमें कि हमारे एंजाइम्स काम करते हैं. देयर आर सो मेनी अदर रिएक्शंस वेयर देयर इज नो रोल ऑफ एंजाइम्स बट स्टिल केमिकल रिएक्शंस होती हैं बॉडी में. मिलियंस ऑफ केमिकल रिएक्शन दे टेक प्लेस इनसाइड आवर बॉडी. हमारी बॉडी में थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस में केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसका हमें नहीं मालूम होता है कि व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग इन द बॉडी. बट 3000 जब एंजाइम्स हम बात कर रहे हैं तो 3000 तो केमिकल रिएक्शन है ही हैं हमारी बॉडी के अंदर. अब ये रिएक्शन सबको कैटलाइज करता है कौन? एंजाइम. एंड ऑल एंजाइम्स दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन. ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर. यानी कि प्रोटीन के ही बने होते हैं. जितने भी एंजाइम्स हैं दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. अब ये एंजाइम्स आपके बॉडी में डिफरेंट रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं. अभी रिएक्शंस को भी हम लेकर चलेंगे. अब इसमें बेसिकली जितने भी एंजाइम्स हैं इनका नाम नॉर्मली हम सबस्ट्रेट के बेस पर किस सबस्ट्रेट के ऊपर रिएक्शन कर रहे हैं, किस टाइप की रिएक्शन कर रहे हैं उसके बेस में आप एज लगा करके नाम इसका लिख देते हैं. जस्ट लाइक आप कहें कि सपोज ये बहुत कॉमन रिएक्शन, दिस इज अ कॉमन रिएक्शन विच यू हैव सीन इन क्लास 10th. आपने सुक्रोज लिया यानी केन शुगर है. केन शुगर को व्हेन यू ट्रीट इट विद इन्वर्टेज, ये एक एंजाइम है इन्वर्टेज. ये इन्वर्टेज कन्वर्ट करता है इसको किस में? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में. इट कन्वर्ट्स इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. अब इसमें ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दे आर आइसोमर्स. बोथ हैव सेम फॉर्मूला 6H12O6 6H12O6. दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय इन्वर्टेज. इसमें सेकंड स्टेप ये आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज. इसको अगर आप देखें देन दिस ग्लूकोज
ऑन रिएक्शन विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ जाइमेज, यहाँ पर एक दूसरा एंजाइम आता है जाइमेज, इसको कन्वर्ट करता है इसमें इथाइल एल्कोहल में, दैट कन्वर्ट्स इनटू इथाइल एल्कोहल. नाउ दिस रिएक्शन ऑल्सो ये सीन इन क्लास 10th, दैट इज इन द प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल. इथेनॉल के प्रिपरेशन में हम इसको पढ़ते हैं. दीज टू रिएक्शंस आप स्टार्ट से शुरू करें शुगर से, और इससे आप बना लेते हैं एल्कोहल. दीज टू रिएक्शंस यस इन क्लास 10. सिमिलरली सपोज आप कहते हैं माल्टोज है, सुक्रोज एंड माल्टोज लैक्टोज दे हैव द सेम फॉर्मूला. जो फॉर्मूला सुक्रोज का है C12H2211, सेम फॉर्मूला माल्टोज का है, सेम फॉर्मूला लैक्टोज का है, दे आर आइसोमर्स. अब माल्टोज से इट गिव्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज. माल्टोज मीन्स माल्ट शुगर, जो फ्रूट शुगर है, फ्रूट्स में मिलने वाली शुगर, दैट इज कॉल्ड माल्टोज. और लैक्टोज जो मिल्क शुगर है, दूध में जो मिल्क में जो शुगर होती है, दैट इज कॉल्ड लैक्टोज. लैक्टोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. ग्लूकोज गैलेक्टोज भी आइसोमर है, जैसे ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आइसोमर है. तो बेसिकली व्हेन वी टेक मिल्क, वी टेक फ्रूट्स, देन द माल्टोज ऑफ फ्रूट इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज. लैक्टोज शुगर ऑफ मिल्क इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. जो हम केन शुगर लेते हैं, जो चीनी हम खाते हैं, दैट इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. ये केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में होती है इन प्रेजेंस ऑफ दीज एंजाइम्स. अगर ये एंजाइम नहीं होंगे तो रिएक्शन नहीं होगी. सिमिलरली आप कहते हैं स्टार्च, अभी हम बात कर रहे थे कि द स्टेपल फूड ऑफ ह्यूमन बींग्स, हमारा जो मेन फूड है वो आपका क्या है, स्टार्च है. जैसे कि इन द फॉर्म ऑफ व्हीट, राइस, मेज, चाहे आपका गेहूँ है, मक्का है, चावल है, पोटैटो है, ऑल ऑफ देम दे कंटेन स्टार्च. स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का ही पॉलीमर है. तो हमने इसको लिखा CCH10O5 होल N. N मीन्स दिस नंबर इज नॉट फिक्स, ये थाउजेंड्स में मिलियंस में भी हो सकता है. देयर इज अ लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स. ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मिलकर के बहुत लंबी चेन बनाते हैं, और ये चेन आपकी एक सिंगल मॉलिक्यूल स्टार्च है. इन प्रेजेंस ऑफ डाइस्टेज, इसको डाइस्टेज भी बोलते हैं. इसी एंजाइम को एमाइलेज भी कहते हैं. आप एमाइलेज इसलिए बोलते हैं कि स्टार्च को इन ग्रीक वी कॉल वर्ड एमाइलम. एमाइलम इज ग्रीक वर्ड विच इज़ यूज फॉर स्टार्च. स्टार्च को एमाइलम भी बोलते हैं. तो एमाइलम को कन्वर्ट करता है ये आपका माल्टोस में, दैट एंजाइम इज कॉल्ड एमाइलेज और डाइस्टेज. अब इसी तरह आपका यूरिया है, यूरिया से आप अमोनिया बनाते हैं बॉडी में, ये आपका यूरियस की प्रेजेंस में है. तो बेसिकली एंजाइम्स के नाम में एज लगा करके आप इसका नॉमेनक्लेचर कर देते हैं, बट वी आर यूजिंग कॉमन नेम्स. अब ये सारे आपके एंजाइम्स हैं, नॉट ओनली दीज एंजाइम्स, सो मेनी अदर एंजाइम्स आर फाउंड इन बॉडी. जैसे आप कहते हैं कि व्हेन यू टेक फूड, आपकी बॉडी में आपके जितने प्रोटीन्स हैं, इन सभी प्रोटीन्स को कन्वर्ट किया जाता है अमीनो एसिड्स में. मीन्स द प्रोटीन विच यू आर टेकिंग इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस, एग, मीट, मिल्क, किसी भी फॉर्म में लें, और ये प्रोटीन हमारी बॉडी में जा करके फिर से दोबारा से डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स बनते हैं, विच मेक अप आवर मसल्स, विच मेक अप आवर स्किन, विच मेक्स द हेयर्स एंड नेल्स, ऑल दीज थिंग्स. अब ये जो प्रोटीन्स हैं, इनको अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने के लिए आपके एंजाइम्स होते हैं स्टमक में, जैसे ये सीन पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये डिफरेंट एंजाइम्स हैं. पेप्सिन आपके प्रोटीन्स को कन्वर्ट करता है अमीनो एसिड में. रेनिन स्पेसिफिक एक एंजाइम है जो मिल्क प्रोटीन को कन्वर्ट करता है अमीनो एसिड में. तो एंजाइम एक पर्टिकुलर टाइप के प्रोटीन पर भी काम करते हैं. अब ये एंजाइम्स हो गए, अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं. कैरेक्टरिस्टिक में फर्स्ट हम कहते हैं कि दे हैव हाई एफिशिएंसी. ये जो एंजाइम्स हैं, इनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है. मीन्स दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन मिलियंस ऑफ टाइम. इसमें इवन आपका 10⁵ टाइम्स तक, 10⁵ टाइम्स the rate of reaction increases. In presence of enzymes. यानी एंजाइम की प्रेजेंस में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आपका इंक्रीज कर जाता है इवन 10⁵ टाइम्स. मीन्स मिलियंस ऑफ टाइम इंक्रीज करता है. आप इसको कंपेयर करेंगे कि सपोज आप कहते हैं जो डाइजेशन ऑफ फूड है, हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद 5 to 6 आवर्स में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है. द टोटल डाइजेशन टेक्स प्लेस इन 5 to 6 आवर्स, एंड दैट्स टू हैपन्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑल दीज एंजाइम्स. जो एंजाइम्स हैं, इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तब हमारा खाना डाइजेस्ट होता है 5 to 6 आवर्स में. इफ़ देयर इज़ नो एंजाइम इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई एंजाइम नहीं हो, इनमें से कोई भी एंजाइम हमारी बॉडी में ना हो, देन सिंगल मील विल टेक 50 years टू डाइजेस्ट. यानी एक बार का खाना आपको डाइजेस्ट करने में 50 साल लगेंगे अगर एंजाइम नहीं होगा. इफ़ देयर इज़ नो एंजाइम देन सिंगल मील विल बी डाइजेस्टेड इन 50 years. तो जो 50 years का काम है, उस मील को डाइजेस्ट कर देता है आपका एंजाइम इन 5 to 6 आवर्स. तो अगर आप सोचें कि इफ़ यू डोंट हैव एंजाइम्स, तो आज खाना खाने के बाद 50 years बाद डाइजेस्ट होगा, बट बिफोर दैट द ह्यूमन बींग्स और एनी एनिमल
दैट विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। आप जिंदा नहीं रह सकते हैं क्योंकि यू नीड द एनर्जी एंड दैट एनर्जी वी गेट इट फ्रॉम फूड। और फूड से एनर्जी मिलने के लिए डाइजेशन ज़रूरी है, और डाइजेशन आपका कौन करता है? दीज एंजाइम्स। और 10 to the 5 टाइम्स तक इंक्रीज करता है, यानी जो 5 to 6 आवर्स में आप खाना डाइजेस्ट कर पाते हैं, इफ़ देर इज़ नो एंजाइम इन योर बॉडी, अगर बॉडी में एंजाइम नहीं होगा, इट विल टेक 50 ईयर्स, 50 ईयर्स में जा करके खाना डाइजेस्ट होगा। दैट इज़ हाईली एफिशिएंट। सेकेंड बात करते हैं हम इनकी कि हाईली स्पेसिफिक। हाईली स्पेसिफिक मीन्स हर एंजाइम, ईच एंड एवरी एंजाइम कैटलाइजेज ओनली वन पर्टिकुलर रिएक्शन। हर एंजाइम एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर एंजाइम होता है। जैसे आप कहें, देखिए सुक्रोज, maltose, lactose, all of them they have the same formula. C12H211 is cane sugar. Lactose also has same formula. Maltose also has same formula. Formula सबका सेम है, लेकिन इनके ऊपर एंजाइम जो काम करेंगे वो डिफरेंट होंगे। इन्वर्टेज, माल्टेज, लैक्टेज, ये एंजाइम डिफरेंट होंगे। माल्टेज केवल माल्टोज पर काम करेगा, लैक्टेज केवल लैक्टोज पर काम करेगा, और आपका इन्वर्टेज केवल आपका सुक्रोज पर काम करेगा। दिस इन्वर्टेज कैन नॉट वर्क ऑन माल्टोज और लैक्टोज। तो ये स्पेसिफिक है। वन एंजाइम कैन कैटलाइज ओनली वन रिएक्शन, दैट इज देयर हाईली स्पेसिफिक। एक रिएक्शन एक ही एंजाइम से कैटलाइज होती है। क्यों होती है? फॉर दैट वी विल सी लॉक एंड की थ्योरी। इसके बाद हम लोग करेंगे, इसके बाद लॉक एंड की थ्योरी, इसमें आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों होता है। नेक्स्ट इज योर टेम्परेचर स्पेसिफिक है। ऑल दीज एंजाइम्स दे वर्क एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है। ऑप्टिमम टेम्परेचर नॉर्मली हम लोग की बॉडी में 98 आपका रहता है, या 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो नॉर्मली इसमें आपका जो एंजाइम्स की रेंज है, इसमें प्लस माइनस आप 4 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड का कह सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि फीवर अगर आपका 105 के ऊपर हो जाता है तो नॉर्मली इट कॉज द डेथ ऑफ अ पर्सन। डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब टेम्परेचर एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाता है, देन दीज एंजाइम्स दे स्टॉप वर्किंग। ये एंजाइम्स काम करना बंद कर देते हैं। और एक स्पेसिफिक एक प्रोसेस होता है प्रोटीन्स में। ऑल दीज एंजाइम्स दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन्स में अगर टेम्परेचर चेंज होता है, इफ़ द टेम्परेचर इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, बहुत हाई टेम्परेचर पर, बहुत लो टेम्परेचर पर, बेसिकली प्रोटीन्स का डीनेचुरेशन हो जाता है। प्रोटीन्स का जो अपना स्ट्रक्चर है वो ख़त्म हो जाता है। दे लूज देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड दे डोंट कैटलाइज द रिएक्शन। अब वो काम करना बंद कर देते हैं। इसीलिए आपका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद एंजाइम्स काम करना बंद कर देते हैं। जैसे कि आप लोगों ने नॉर्मल देखा होगा कि आफ्टर फीवर, अगर आपको हाई फीवर है 3-4 डेज, देन आफ्टर दैट नॉर्मली यू हैव द प्रॉब्लम ऑफ इंडाइजेशन। उसके बाद आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं रहता है, आपको टेस्ट प्रॉपर नहीं आता है। वाई? द रीज़न इज़ बिकॉज ऑफ दैट हाई टेम्परेचर दीज एंजाइम्स दे लूज देयर स्ट्रक्चर, दे स्टॉप वर्किंग। ये एंजाइम अपनी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर काम करते हैं, उससे कम या उससे ज़्यादा पर नहीं करते हैं। जैसे हाइपोथर्मिया है, इफ़ यू गो टू अ प्लेस वेयर टेम्परेचर इज इन माइनस, जैसे आपका सियाचिन ग्लेशियर पर है, अगर आप बिल्कुल नेगेटिव चले जाते हैं, आपका बॉडी टेम्परेचर लो हो जाएगा। इन दैट केस ऑल्सो दीज एंजाइम्स दे स्टॉप वर्किंग। तो एंजाइम्स दे वर्क ओनली एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। टेम्परेचर स्पेसिफिक है। आपकी जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है उसी पर काम करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा बहुत कम पर काम नहीं करते हैं। देन दे से दे आर हाईली एक्टिव एट ऑप्टिमम पीएच। एक अब बात आती है पीएच की भी। हर एंजाइम को काम करने के लिए एवरी एंजाइम नीड्स एन ऑप्टिमम पीएच। एक पर्टिकुलर पीएच पर ही काम करते हैं। दैट पीएच रेंजेस फ्रॉम 5 to 7। नॉर्मली 5 to 7 की रेंज में आपका ही काम करते हैं। बहुत ज़्यादा पीएच पर या बहुत कम पीएच पर काम नहीं करते हैं। जो एंजाइम आपका जिस पीएच पर काम करता है उसी में काम करेगा। जस्ट लाइक आप इसकी बात करेंगे व्हेन वी ची द फूड, जब हम खाना खाते हैं, इन द माउथ देयर इज सलाइवरी अमाइलेज। एक एंजाइम है जो अमाइलेज है। माउथ के अंदर जो मीडियम होता है, बेसिक होता है, अल्कलाइन होता है, मीन्स द पीएच इज़ अबव 7 के ऊपर पीएच होती है, वहाँ पर एमाइलेज काम करता है। इसके बाद द फूड रीचेज इनटू योर स्टमक। स्टमक में मीडियम होता है एसिडिक, वहाँ पर आपका HCl निकलता है। स्ट्रॉन्ग एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में ये जो एंजाइम आपका था एमाइलेज या डाइस्टेज, ये काम करना बंद कर देता है। यानी कि स्टमक में जाने के बाद आपके जो स्टार्च है उसका डाइजेशन नहीं होगा। हमने जो स्टार्च लिया है इन द फॉर्म ऑफ व्हीट, राइस, मेज, इसको डाइजेस्ट करने के लिए आपके पेरेंट्स भी बताते होंगे, आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी बताते होंगे कि खाने को अच्छे से चबाइए। आपके 32 दांत हैं, 32 टीथ हैं, तो आप 32 टाइम्स इसको चबाइए। क्यों चबाइए? बिकॉज व्हेन यू च्यू इट, जितना आप चबाएंगे उतना ज़्यादा उसके अंदर सलाइवा मिक्स होगा। सलाइवा मिक्स होगा उतना ही टाइम आपके एमाइलेज को मिलेगा आपके स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए। तो माउथ में जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, देन फूड दैट शुड रीच स्टमक। स्टमक में खाना तब जाना चाहिए जब स्टार्च डाइजेस्ट हो चुका हो, क्योंकि अगर डाइजेस्ट नहीं हुआ है, माउथ में स्टार्च का डाइजेशन नहीं हुआ है, तो स्टमक में अब डाइजेशन नहीं होगा।
बिकॉज मीडियम इज एसिडिक। उसके बाद ये डाइजेशन जा करके फिर इंटेस्टाइन में होता है। इट मीन्स इट विल बी डिफ़िकल्ट। तो बेटर कि आप खाने को अच्छे से चबाएं, चबाने से आपका जो स्टार्च है वो डाइजेस्ट हो जाएगा इन द माउथ ओनली। तो माउथ में ही डाइजेशन कंप्लीट हो जाए, इसीलिए आपको चीविंग के लिए कहा जाता है। और माउथ के अंदर मीडियम एल्कलाइन है, वहाँ ये एंजाइम डाइस्टेज या अमाइलेज काम करता है। स्टमक में पहुंचने पर HCl की प्रेजेंस में एंजाइम काम करना बंद कर देता है, बिकॉज pH चेंजेस। तो पर्टिकुलर pH पे काम करते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपकी पूछी गई हैं बोर्ड में। वंस देयर वाज अ क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स और 3 कैरेक्टरिस्टिक बताना था, और 3 ही मार्क्स का ही चैप्टर हुआ करता था दैट टाइम दिस चैप्टर वाज ऑफ 3 मार्क्स। तो 3 मार्क्स में केवल 3 कैरेक्टरिस्टिक्स से कंप्लीट कवर हो गया, तो दैट टोटल चैप्टर वाज यूजलेस। तो इट ऑल्सो हैपन्स, बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग। आप प्रिपेयर करके रखें, आपसे कुछ भी किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट बात आती है इसमें आपकी एंजाइम, कोएंजाइम एंड कोफैक्टर्स। जैसे कि कैटलिस्ट में हमने बताया था कि कैटलिस्ट दे इंक्रीजेज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। साथ साथ उसमें बताया था हमने कैटालिटिक प्रोमोटर एंड कैटालिटिक पॉइजन। 2 चीज़ें और बताई थी। कैटालिटिक प्रोमोटर हम कहते हैं कि 2 सब्सटेंसेज विच आर नॉट एक्चुअली कैटलिस्ट, जो खुद कैटलिस्ट नहीं है बट दे कैन इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, उनको हमने कहा था दे आर कैटालिटिक प्रोमोटर। जस्ट एक बार रिकॉल करा देते हैं कि सपोज आपने कहा था कि N2 + 3H2 in place of iron and molybdenum gives 2NH3। इसमें जो Fe है आयरन, दैट इज द कैटलिस्ट एंड molybdenum इज कैटालिटिक प्रोमोटर। अगर आप इसमें आयरन यूज़ करें, यू डोंट यूज़ molybdenum, तो रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज करती है। इफ़ यू यूज़ ओनली molybdenum मीन्स देयर इज़ नो आयरन, आयरन नहीं है, केवल molybdenum है, देन रिएक्शन की स्पीड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मीन्स molybdenum अलोन कैन नॉट इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। लेकिन आयरन की प्रेजेंस में अगर molybdenum डालते हैं देन रिएक्शन की स्पीड फर्दर इंक्रीज कर जाती है। इट मीन्स molybdenum इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ रिएक्शन ओनली इन प्रेजेंस ऑफ आयरन। तो आयरन कैटलिस्ट है, molybdenum इसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, देन वी कॉल इट कैटालिटिक प्रोमोटर। ऐसे ही जैसे कि कैटालिटिक प्रोमोटर है, सेम वे आपके बॉडी में जो एंजाइम्स काम करते हैं उनकी वर्किंग के लिए कुछ नॉन एंजाइम स्पेसिफिकली जैसे प्रोटीन्स होते हैं, इनके साथ आपके विटामिन्स, आपको फूड में कुछ पर्टिकुलर विटामिन्स की ज़रूरत होती है। और ये भी आपको बताया जाता है कि इफ़ देयर इज़ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स देन देयर आर सर्टेन डेफिशिएंसी डिजीजेस। कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी डिजीज हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? बिकॉज दीज विटामिन्स दे वर्क एज कोएंजाइम। जैसे यहाँ पर आपका ये कैटालिटिक प्रोमोटर है, वैसे ही विटामिन्स आपके कैटालिटिक प्रोमोटर हैं, किन के लिए? एंजाइम्स के लिए। तो विटामिन्स आपके दे आर कोएंजाइम्स, दीज आर जनरली विटामिन्स, मीन्स दे वर्क इन कोलेबोरेशन विद एंजाइम्स। एंजाइम्स के कोलेबोरेशन में काम करते हैं और रिएक्शन की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। अगर ये विटामिन्स नहीं होंगे तो रिएक्शन प्रॉपर नहीं हो पाएंगी। इसीलिए विटामिन्स की डेफिशिएंसी से डिफरेंट तरह की डिजीजेस हो जाती हैं। एक दूसरी चीज़ आती है इसके अंदर, कोएंजाइम एंड कोफैक्टर। नॉट ओनली दीज विटामिन्स, सर्टेन मेटल आयंस जस्ट लाइक Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, these are ions, they also work as कैटालिटिक प्रोमोटर। मीन्स ये भी फर्दर आपकी रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करते हैं, एंजाइम्स की वर्किंग को इंक्रीज करते हैं, एंड दीज आर कॉल्ड कोफैक्टर्स। कोफैक्टर एंड कोएंजाइम में डिफरेंस यही है कि कोएंजाइम नॉर्मली प्रोटीन विटामिन्स हैं और ये विटामिन्स ऑर्गेनिक नेचर में होते हैं, और ये कोफैक्टर बेसिकली दे आर आयनिक इन नेचर, दे आर मेटल आयंस। ऐसी अब आप बात करते हैं एंजाइम इनहिबिटर्स की। जैसे आपने कहा था कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH, if you reaction make it react with hydrogen, use palladium nickel platinum, that gives CH2 double bond CH2, and further it gives CH3 single bond CH3. First it gives alkene, then it gives alkane. अगर यहाँ आपने यूज़ किया निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। पैलेडियम तो है ही हमने लिखा, निकल भी हो सकता है, प्लेटिनम भी हो सकता है। बट इफ़ यू वॉन्ट दिस रिएक्शन टू स्टॉप एट फर्स्ट स्टेप, अगर आप इसको यहीं रोकना चाहते हैं, देन व्हाट यू हैव टू डू, हियर वी यूज़ पैलेडियम बेरियम सल्फेट कैटलिस्ट, एंड हियर वी यूज़ सल्फर एज कैटालिटिक पॉइजन।
तो ये नेगेटिव कैटलिस्ट होता है। सल्फर कैटलिटिक पॉइजन मीन्स रिएक्शन की स्पीड को फर्दर डिक्रीज करता है, यानी इस कैटलिस्ट की वर्किंग को रोक देता है एंड रिएक्शन स्टॉप्स एट फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप होगा ही नहीं, रिएक्शन विल स्टॉप हियर। नाउ दिस टाइप ऑफ कैटलिस्ट दे आर कॉल्ड नेगेटिव कैटलिस्ट और ये कैटलिटिक पॉइजन है। सेम वे कुछ ड्रग्स आपकी होती हैं जो आपकी एंजाइम्स की वर्किंग को रोकती हैं एंड दे आर कॉल्ड एंजाइम इनहिबिटर्स। ये चीज़ आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में, इस डिटेल में है, यहाँ पर आपको इतना सफिशिएंट हमने बता दिया है। नेक्स्ट आप बात करते हैं इसकी वर्किंग ऑफ एंजाइम, एंजाइम्स काम कैसे करते हैं। और वर्किंग ऑफ एंजाइम्स के लिए एक थ्योरी आप पढ़ते हैं इसमें, लॉक एंड की थ्योरी। अभी हमने जैसे बात किया था कि एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, वन एंजाइम कैन कैटलाइज ओनली वन रिएक्शन। एक एंजाइम एक ही रिएक्शन को कैटलाइज करता है, दूसरी रिएक्शन को कैटलाइज नहीं करता है। जैसे देयर इज़ वन की फॉर वन लॉक, एक लॉक के लिए एक की होती है, वैसे ही एक रिएक्शन के लिए एक एंजाइम होता है। यानी एक एंजाइम एक पर्टिकुलर रिएक्शन को कराएगा, जैसे एक की एक लॉक को खोलेगी, मास्टर की नहीं होती है। जैसे मास्टर की आप कहते हैं पिक्चरों में आपको दिखाया जाता है कि द विलेन हैज़ अ की विच कैन ओपन एनी लॉक, दैट इज कॉल्ड मास्टर की। लेकिन ऐसा नहीं है, एंजाइम आपका एक एंजाइम एक ही रिएक्शन को कैटलाइज करेगा। अब ऐसा क्यों होता है, उसके लिए लॉक एंड की थ्योरी आपका बताता है कि जो एंजाइम्स हैं उनके सरफेस पर स्पेसिफिकली डिज़ाइंड एक्टिव साइट्स होती हैं, they have active sites, or in these active sites only those molecules can undergo chemical reaction which have same shape या same structure। जैसे सपोज ये आपका एक एंजाइम है, इसमें इसी तरीके से ग्रूव्स एंड नॉचेस बनी हुई हैं जैसे आपकी कीज़ में और लॉक्स में होती हैं। जब आप की को लॉक में डालते हैं तो उसके जो ग्रूव्स हैं वो आपस में फंसते हैं। अब हम बात करें कि सपोज रिएक्टेंट है आपका this one and this one, these two reactants they have to react। अब इसमें अगर आप देखें तो this one can fit into here and this one can fit into here। तो नॉर्मली रिएक्शन करने के लिए फर्स्ट द रिएक्टेंट्स दे कम ऑन द सरफेस ऑफ एंजाइम, और एंजाइम के सरफेस पर आने के बाद this is the enzyme, this reactant fits here and another one fits here। Now this A can fit here and B can fit here, but this B cannot fit here and A cannot fit here। तो ये अपनी अपनी जगह वहीं फिट होंगे जहाँ इनकी अपनी एक्टिव साइट्स पर होंगे। अब एक्टिव साइट पर आने के बाद दे फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। दिस एंजाइम, दिस इज द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट मीन्स विच हैज़ टू अंडरगो केमिकल रिएक्शन। नाउ दे फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स विच इज कॉल्ड एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और इस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में नाउ दीज रिएक्टेंट्स दे विल अंडरगो केमिकल रिएक्शन, और इनके बीच में आपस में बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। दे विल फॉर्म केमिकल बॉन्ड एंड आफ्टर फॉर्मिंग केमिकल बॉन्ड इट विल बी डिटैच्ड। This will be the product and enzyme will be regenerated. Enzyme will be regenerated for further reaction। अब ये दोबारा से आपका रिएक्शन कर पाएगा। This is enzyme and this is the product। तो बेसिकली एंजाइम्स रिएक्शन करता कैसे है कि एंजाइम प्रोवाइड्स द सरफेस एट विच रिएक्टेंट्स आर एड्सॉर्ब्ड, जैसे हमने कैटलिस्ट में किया था। देन आफ्टर एड्सॉर्प्शन दे अंडरगो केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट बनाकर दे गेट डिटैच्ड।
So this way the product is formed and enzyme is regenerated. ये एंजाइम दोबारा से इट इज़ रेडी फॉर फर्दर रिएक्शन, दोबारा से अदर रिएक्शन करेगा और ये रिएक्शन कंटिन्यू रहेगी, सेम वे चलता रहेगा. अब यहाँ जो एक्टिव साइट्स हैं, दीज एक्टिव साइट्स, इनके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है एक्टिव साइट. दे आर स्पेसिफिक नेचर इन नेचर, स्पेसिफिक डिज़ाइन, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर. इसमें केवल वही मॉलिक्यूल फिट होंगे जो यहाँ पर है. तो जो एंजाइम लैक्टोज पर काम करता है उसमें केवल लैक्टोज मॉलिक्यूल फिट होगा, जो फ्रक्टोज पर काम करता है उस पर केवल फ्रक्टोज फिट होगा, जहाँ आपका माल्टोज फिट होता है वहाँ माल्टोज फिट होगा. माल्टोज वाले एंजाइम पर लैक्टोज या लैक्टोज वाले पर सुक्रोज फिट नहीं होगा, बिकॉज दीज एक्टिव साइट्स आर स्पेसिफिक एंड दे आर स्पेसिफिक टू सबस्ट्रेट. तो इससे जो आपका ये स्पेसिफिक नेचर था कि क्यों एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं वो प्रूव हो जाता है बिकॉज ऑफ लॉक एंड की थ्योरी. ये लॉक एंड की थ्योरी के साथ साथ एक चीज़ और आपके यहाँ कई बार बताया जाता है, छोटा सा आपका मेंशन है इंड्यूस्ड फिट मॉडल. इसको बोलते हैं लॉक एंड की थ्योरी. एक मॉडल और आता है आपका, दैट इज़ कॉल्ड इंड्यूस्ड फिट मॉडल. जो रिसेंट है उसको आप कहते हैं इंड्यूस्ड फिट मॉडल. और इंड्यूस्ड फिट मॉडल आपका क्या कहता है कि एंजाइम के सरफेस पर ये एक्टिव साइट्स बनी हुई नहीं होती हमेशा, दे आर नॉट देयर, दे आर जनरेटेड ओनली व्हेन सर्टेन स्पेसिफिक रिएजेंट दे अप्रोच. जब इसके ऊपर ये रिएजेंट आता है तभी एक्टिव साइट बनती है, देन केमिकल रिएक्शन होती है. ये इतना सा डिफरेंस है. जो आपका लॉक एंड की थ्योरी है वो कहता है कि एक्टिव साइट्स होती हैं और इन एक्टिव साइट्स में वही मॉलिक्यूल फिट होंगे जिनकी शेप एंड स्ट्रक्चर सेम होगा. इंड्यूस्ड फिट मॉडल कहता है कि आपकी एक्टिव साइट्स पहले से बनी हुई नहीं होती हैं, देयर आर नो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक्टिव साइट्स. एक्टिव साइट्स आर रीजनरेटेड, एक्टिव साइट्स आर जनरेटेड ओनली व्हेन रिएक्टेंट्स दे अप्रोच. यानी नॉर्मली एंजाइम के सरफेस पर आपकी एक्टिव साइट्स नहीं है, एक्टिव साइट्स तब बनेंगी जब आपका रिएक्टेंट उसके ऊपर आएगा. मीन्स एंजाइम आपका ये कुछ भी शेप हो सकती है, व्हेन reactants will approach. Then active sites will be generated. And then these molecules will fit here. And then they will form product. ये slight difference है, बट द थिंग्स आर सेम. आपको जो ध्यान रखना है वो ये कि एंजाइम के सरफेस पर स्पेसिफिक शेप एंड साइज़ की एक्टिव साइट्स होती हैं जिनमें रिएक्टेंट्स आके रिएक्शन करते हैं, प्रोडक्ट बना करके अलग हो जाते हैं. दैट इज़ ऑल अबाउट योर एंजाइम कैटालिसिस. आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस द कोलॉइड्स. क्वाइट सिंपल, बहुत सिंपल और बहुत इजी टॉपिक्स हैं जिनको आप अच्छे से समझ लें तो देन बार बार आपको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपने इसको देख लिया हो, जस्ट वंस यू सी द वीडियो अगेन एंड प्रिपेयर नोट्स, आप इसी चीज़ को नोट कर लें, यू विल बी एबल टू रिमेंबर फॉर एवर. आपको हमेशा याद रहेगा. बोर्ड के टाइम में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कि बार बार देखना है आपको. सो जस्ट रिवाइज इट, लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू कुड अंडरस्टैंड. अगर आपको समझ में आ गया हो. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू.